नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हम तीनों आ चुके हैं लेकर आपका फेवरेट शो पक्ष विपक्ष, जहां पर खबर होती है, पक्ष विपक्ष होता है, विश्लेषण और आकलन भी होता है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए लावनी, दिव्या, खबरों की शुरुआत कोलकाता का आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल, जहां 8 से 9 अगस्त के दरमियान दरिंदगी की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले को लेकर पूरे देश की इंसाफ की मांग करते हुए डॉक्टरों ने मोर्चा संभाला था और देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी। खबर यह है कि 41 दिन के बाद अब कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल वापसी का ऐलान कर दिया है। दरअसल कोलकाता कांड के बाद से धरना प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने काम पर वापस लौटने का ऐलान आखिरकार कर ही दिया है। काफी समय लगा। हालांकि डॉक्टर्स सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए ही काम करेंगे, यानी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ही काम करेंगे। उन्होंने हड़ताल को आंशिक रूप से खत्म करने का ऐलान किया है, पूर्णतः खत्म नहीं किया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के विरोध में 9 अगस्त के बाद से जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ममता सरकार लगातार इनसे काम पर वापस लौटने की मांग कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टर्स को वापस काम पर लौटने को कहा था। अब खबर से जुड़े पक्ष और विपक्ष को जानने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, आखिर क्यों डॉक्टरों को हड़ताल पर उतरना पड़ा। और इसी पर हमने आपके लिए ग्राफिक्स के माध्यम से एक टाइमलाइन तैयार की है कि क्या कब हुआ। वहां पर आपको ये सारी बातें बताएंगे। तो आपको बताते हैं कि इस घटना के सामने आने के बाद 12 अगस्त से ही देश भर के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे। इस केस में सीबीआई की एंट्री। क्या है डॉक्टर्स की मांग? सबूतों से 9 अगस्त से सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर बॉडी मिली है। घटना की टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। चार्जशीट आगे बढ़ते हैं, आगे जो बताते हैं। 12 अगस्त प्रिंसिपल संदीप घोष ने यहां पर इस्तीफा दे दिया था। उस इस्तीफे को स्वीकार करके अब आगे उनको एक जगह पोस्टिंग भी दे दी गई थी। ये भी खबर आप जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आरजीकर में क्या हुआ था नेक्स्ट। 12 अगस्त को फोर्डा ने देश भर में बंद बुलाया था। डॉक्टर्स के एसोसिएशन ने यह बंद बुलाया था। 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए आदेश दे दिए थे। कोर्ट का हस्तक्षेप सामने आया था, तब सीबीआई की जांच की शुरुआत। सीबीआई ने संदीप घोष को हिरासत में लिया था। जिसे पुलिस ने छोड़ा, उसको सीबीआई ने पकड़ा। आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था। आप ये भी जान लीजिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट सच या झूठ बोल रहे हैं ये जानने के लिए सीबीआई ने संदीप घोष से भी पूछताछ की। 18 अगस्त को भी, 20 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन किया था। 20 अगस्त को कि भाई इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। वहां पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप आ गया। आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 23 अगस्त को भेजा गया। 24 अगस्त को संदीप घोष समेत 4 डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट। 25 अगस्त को आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। यह आपको हम बता रहे हैं। आरोपी संजय रॉय ने जुर्म जो है वो कबूल कर लिया था 25 अगस्त को उसने माना मैंने किया है। और 28 अगस्त को क्या हुआ, बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया था। तो बीजेपी की यहां पर एंट्री समझिए आप। आईएमए ने डॉक्टर संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी थी। आईएमए भी यहां पर आ गया। संदीप घोष और 3 अन्य को 8 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया। तो प्रिंसिपल मुख्य रूप से यहां पर आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 6 सितंबर की बात है। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए। डॉक्टर्स को 9 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप ड्यूटी पर जो है वापस लौट जाएं। अब डॉक्टर्स की मांग आपको बता दें, सबूतों से छेड़छाड़ करने वालों पर एक्शन होना चाहिए। ये है डॉक्टर्स की मांग। ये चाहते हैं कि भाई जिसने भी सबूतों से छेड़छाड़ की उसको पकड़ो, उस पर एक्शन लो, उस पर कार्रवाई करो, तब तो बात बनेगी। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ये वो प्रिंसिपल है जिसके रहते रहते कॉलेज में बहुत बार ऐसी घटनाएं घटी हैं। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग की गई, जो स्वीकार ली गई। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की जाए, ये तो देशव्यापी मांग समझिए आप इसको डॉक्टर्स की। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में धमकी की संस्कृति को खत्म किया जाए, कि कोई भी आके डॉक्टर्स को धमका के चले जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये डॉक्टर्स की मांग में से एक है। पूरी खबर को आपने अब जाना। अब इस खबर का पक्ष जानिए लावनी से। और चलिए अब इस खबर की पक्ष की तरफ ही चलते हैं। दरअसल
जहां पूरे मामले को लेकर ममता सरकार की तरफ से डॉक्टर्स की मांग को मान लेने का आश्वासन दिया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगों को मानते हुए चिकित्सा शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य सेवा निदेशक को हटा दिया है। दरअसल पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को भी अब हटाकर नए आईपीएस अधिकारी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है और इसके साथ ही साथ कोलकाता पुलिस के उपायुक्त को भी हटा दिया गया है, जिनके खिलाफ पीड़ित परिवार ने रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था। तो मांगे मान ली गई है, 5 में से 3 मांगे मानी गई है और यही वजह है कि डॉक्टर्स आंशिक हड़ताल खत्म कर रहे हैं। लेकिन इस खबर का विपक्ष भी है और विपक्ष आपको बताने के लिए सीधे आपको लिए चलती हूं मेरी सहयोगी दिव्या के पास। देखिए तो खबर क्या है ये हमने आपको बताई, इसका पक्ष क्या था, ममता सरकार ने क्या कार्रवाई की, हमने आपको सभी कुछ डिटेल्स में बताया। और अब बात विपक्ष की हो रही है तो आपको बता दें कि सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की मांग आखिर क्या थी। तो जहां आपको बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई रेप और मर्डर की वारदात के बाद साक्ष्यों से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर डॉक्टरों की मांग थी कि साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो और उन्हें सजा दी जाए। इसी के साथ मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम के इस्तीफे की मांग भी की गई थी और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग भी की गई थी। सबसे बड़ी मांग जो डॉक्टर्स ने रखी थी उसके बारे में हम सभी ने पहले भी सुना है कि किस तरीके से मेडिकल संस्थानों में डॉक्टरों के साथ धमकी देकर काम किया जाता है। और आपको बता दें कि इस संस्कृति को खत्म करने की मांग भी ट्रेनी डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा की गई थी। आइए सुनवाते हैं आपको कि हड़ताल खत्म करने के बारे में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने क्या जानकारी दी है। जल्द से जल्द और भी इन्वेस्टिगेशन जो पूरा करना है वो जल्द से जल्द हो, ताकि अभया को न्याय जल्द से जल्द मिले। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो इसेंशियल सर्विसेज हैं जो हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि जो लोग अभी भी बाढ़ से पीड़ित हैं वो ज़रूर ये चाहेंगे कि उनकी मदद की जाए। तो इसेंशियल सर्विसेज भी हम शुरू कर रहे हैं, सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज, इसमें ओपीडी नहीं है। ओपीडी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और ना ही हम लोग कोई भी कोल्ड ओटी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके साथ हमारा ये डिमांड है, क्योंकि अभी भी हॉस्पिटल्स में ऐसा सेफ्टी मेजर नहीं लिया गया है जिसके वजह से कोई भी फीमेल डॉक्टर या मेल डॉक्टर को ऐसी सुविधा उपलब्ध हो, खास तौर से फीमेल डॉक्टर्स को, कि वो अब भी सेफ महसूस करें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं सरकार उनको जल्द से जल्द पूरा करे। उसी के साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी जो मीटिंग कल हुई थी उसमें हमने जो बातें रखी थी उसमें से बहुत कुछ बातें मानी गई और कुछ पे कोई भी कमेंट नहीं है। तो हम जो चाहते हैं कि हम दोबारा हमारी बात हो और हम इस बात को सुनिश्चित कर सकें कि थ्रेट कल्चर ख़त्म हो, जिसके वजह से ही अभया के साथ ये हादसा हुआ। हम ये चाहते हैं कि प्रॉपरली इलेक्शंस हॉस्पिटल में हो, जिससे कि चुने हुए प्रतिनिधि स्टूडेंट्स के एपॉलिटिकल वो आएँ, जो कि स्टूडेंट्स की समस्याओं को सही तरीके से पूरा करें, जिससे कि दोबारा अभया जैसी दुर्घटना ना हो। क्योंकि पहले क्या था कि सिलेक्टेड लोगों को सरों पर बिठा दिया जाता था जो थ्रेट कल्चर का ही पार्ट बनते थे। तो डॉक्टर्स अब काम पर लौट रहे हैं, खासतौर पर इमरजेंसी सर्विसेज में वो लौटेंगे। उन्होंने अपनी मांग को रखा, कुछ मांगों को उनकी मान भी लिया गया और उनकी और भी मांगे कि भाई उनको थ्रेट कल्चर से बचाया जाए, कोई भी आके धमका जाए, ऐसा अब चलने वाला नहीं। मामला है तिरुपति बालाजी के मंदिर में बंटने वाले प्रसाद से खिलवाड़ का। खबर यह है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। बताते चलें कि जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई। अब जब इस मामले की गंभीरता के साथ जांच की गई तो पाया गया कि वाकई में इस प्रसाद में जानवर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब इसे लेकर पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है वो आप जानेंगे मेरे सहयोगियों से।
तो जहां तक इस खबर के पक्ष की बात है तो ट्रस्ट फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच करने की बात कर रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट में बैठक की गई और फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल लिए गए, जांच के लिए लैब भेजे गए। इसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई, जिसके बाद इस पूरे मामले से पर्दा उठ सका है। अब पूरा विवाद जो है वो उस पर से भी पर्दा हट चुका है और ऐसे में ये जान लेना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार मंदिर परिसर में प्रसाद का निर्माण कैसे होता रहा है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि दुनिया भर में प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर का महाप्रसाद आखिर बनता कैसे है। पहले इसका इतिहास जान लेते हैं। 1803 में टीटीडी ने बूंदी का प्रसाद वितरित करने का जो की व्यवस्था थी उसकी शुरुआत की थी। इसके बाद 1940 में बूंदी की जगह लड्डू महाप्रसाद के रूप में दिया जाने लगा। फिर बारी आई 1950 की, जब टीटीडी ने लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की मात्रा यानी दित्तम जिसे कहा जाता है उसे तय कर दिया, सुनिश्चित कर दिया। 2001 में दित्तम को संशोधित किया गया और फिलहाल इसकी वही मात्रा लागू है। दित्तम को पादित राम दित्तम पैमाना कहा जाता है, जिसमें 51 सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ इसका निर्माण कैसे होता है तो प्रसाद के लिए हर दिन तकरीबन 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। प्रसाद के लिए हर दिन लगभग 10,000 किलो घी का उपयोग होता है। लड्डू को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए मंदिर के मुख्य परिसर में भेजा जाता है। लड्डू में काजू, मुनक्का, कलाकंद और इलायची मिलाई जाती है। प्रसाद के लड्डू बनाने वाली रसोई के वर्कर्स भी साफ सफाई का और पवित्रता का खासतौर से बहुत ख्याल रखते हैं। वर्कर अपनी हथेलियों पर घी लगाकर इस मिश्रण को लड्डू का आकार देते हैं। और अगर इसके महत्व की बात कर लें तो लड्डू भगवान वेंकटेश्वर का खास प्रसाद है, विशेष प्रसाद है। लड्डू को ग्रहण किए बिना बालाजी का दर्शन पूरा नहीं होता है। अब बात तिरुपति बालाजी मंदिर की, अब इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण थोंडामन राजा ने करवाया था। बहुत प्राचीन मंदिर है ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमाला पर्वत पर बना हुआ है। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर जी को समर्पित है। तो हमने आपको मंदिर का इतिहास और प्रसाद निर्माण की जो प्रक्रिया है उससे अवगत करा दिया है, जिस पर बड़ा विवाद हो रहा है। अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, आइए जानते हैं दिव्या से। तो चलिए आपको बता देते हैं कि इस खबर पर विपक्ष का क्या कहना है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो विपक्ष का आपको बता दें कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर सरकार ने प्रसाद की गुणवत्ता से समझौता करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घी की जगह पर पशु चर्बी यानी कि फैटी एनिमल जो होते हैं उसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। जगन मोहन रेड्डी ने अपने चाचाओं को टीटीडी का अध्यक्ष नियुक्त किया था और सुब्बा रेड्डी और करुणाकर रेड्डी जगनमोहन रेड्डी के करीबी परिवार के सदस्य हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर टीटीडी के फंड की लूट का आरोप लगाया।